नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको भगवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग इस बारे में बताऊंगा। क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को चलाने वाला यानी आत्मा, और यह दोनों बातों को समझना यही सच्चा ज्ञान है। तो क्षेत्र मतलब शरीर है। शरीर यह 5 तत्वों से बना गया है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। यह 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्वों में विलीन होता है, मतलब वो नष्ट होता है। शरीर जन्मता है, फिर बढ़ता है, बदलता है और फिर नष्ट होता है। और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ, आत्मा यह शरीर में स्थित होता है, शरीर को जानता है, अनुभवता है, समझता है, लेकिन शरीर से अलग है। इसके लिए मैं आपको कार का एग्जाम्पल देता हूँ। जब रास्ते से कोई कार चलती है तो उसमें ड्राइवर होता है, लेकिन ड्राइवर और कार यह अलग है। कार चलती है, ड्राइवर कार में होता है, लेकिन ड्राइवर और कार अलग है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा होती है, लेकिन आत्मा यह नश्वर है। आत्मा शरीर को चलाती है, लेकिन शरीर से अलग है। इसके लिए और एक एग्जाम्पल भगवान ने दिया है कि क्षेत्र मतलब जो शरीर है उसे खेत की उपमा दी गई है, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा इसे कृषि की उपमा दी गई है। मतलब कृषि जिस प्रकार खेत चलाता है, खेत में काम करता है और फिर अच्छा खेत उससे उगता है, उसी प्रकार शरीर को आत्मा चलाती है। और अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो हमारा शरीर भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। मतलब हमारा शरीर कैसे चलाना यह हमारे हाथ में होता है। फिर भगवान ने ज्ञान के बारे में कहा है। तो अहंकार से मुक्त रहकर सहनशीलता, पवित्रता, विनयशीलता, संतोष यानी संतुष्टि और भक्ति, इससे आत्मा और परमात्मा इस बारे में जान कर लेना, शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में जान कर लेना, खुद को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, विनयशील रखना, इसे सच्चा ज्ञान कहा गया है। फिर भगवान ने बताया है कि प्रकृति और पुरुष मतलब क्या। तो इसमें प्रकृति यानी संसार, सृष्टि जो नष्ट होती है, बदलती है, और पुरुष यानी आत्मा जो नश्वर है। और भगवान ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है। तो आत्मा यह शरीर में होता है, वो नश्वर है लेकिन सीमित है। परमात्मा यह असीम है और सर्वव्यापी है, और हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। मतलब हमारे सब में आत्मा है और उसमें परमात्मा का एक अंश होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब पांडव और जो कौरव थे, तो पांडवों में जैसे मैंने बताया कि विनयशीलता थी, सहनशीलता थी, अहंकार उनमें नहीं था, मन के पवित्र थे, संतुष्ट थे और भक्ति करते थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण यानी परमात्मा उनके साथ थे महाभारत के युद्ध में। और कौरव यह उनसे अलग थे, वो अहंकारी थे। ये जो मैंने गुण बताए
उससे विपरीत कौरव के थे और इसलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उनका साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ दिया और उन्होंने कौरव का पराजय निश्चित किया था पहले से ही। तो भगवान का यही कहना है कि अगर आप सहनशील है, मन के पवित्र है, विनयशील है, अहंकार से मुक्त है, संतुष्ट है और आप भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं तो वो भगवान को प्रिय है और वह मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो यही इस अध्याय की सीख है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।